खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रत्येक शिक्षक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है? सीखना शिक्षक केंद्रित है। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता? विद्यार्थी खिलौना बनाने में माहिर बन जाते हैं। खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? नए कौशलों को पहचानने में मदद करता है। खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह है दक्षता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी खिलौना या खेल नहीं है? डिजिटल मैप्स या पहेलियाँ। खिलौना शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण अधिगम उपागम अप्रोच है जो निम्नलिखित पर आधारित है। खिलौना और खेलों के माध्यम से सीखने पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौनों के रूप में नहीं किया जा सकता? पुस्तकों का उपयोग खिलौनों के रूप में नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल के बारे में असत्य है? खिलौने वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, ये असत्य है। प्राचीन काल में खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? सभी जानते हैं, लकड़ी का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक खिलौना श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? फिरनी पिन व्हील है जो पारंपरिक खिलौना श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती। खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? खिलौना शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों की क्षमता निर्माण। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में देसी खिलौने और खेल एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, हमेशा। खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? यह एक संज्ञानात्मक साइकोमोटर मोटर और भावात्मक पक्ष विकसित करने में मदद करता है। खिलौनों के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं से नहीं गुजरता, रटना से नहीं गुजरता। गुड़िया और जानवरों के भरवा स्टफड खिलौने का उपयोग शिक्षण और सीखने के लिए किया जाता है, सभी विषय। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता? कविता लेखन है वो खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त नहीं है? परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्यपुस्तक की सामग्री को याद रखना। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देसी खिलौनों और खेलों को शामिल करने से विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने में मदद मिल सकती है। हाँ, हमेशा। खिलौना शिक्षा शास्त्र इसमें मदद नहीं कर सकता सही उत्तरों को याद रखने में मदद नहीं करता। इस प्रकार हमने ये पहला अटेम्प्ट 20 प्रश्न किए हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रश्न आ गए हैं, उनको छोड़कर बाकी प्रश्नों को देखते हैं। खिलौना एक त्रिआयामी मूर्त वस्तु हो सकता है जो एक बच्चे को रचनात्मक खेल में संलग्न करता है। हाँ, हमेशा इसका ऑप्शन सही होगा। खिलौना और खेल सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावनात्मक विकास की प्रक्रिया को चिंगारी और गति प्रदान करते हैं। इसमें हाँ, हमेशा ऑप्शन सही होगा। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए नए खिलौने बनाने होंगे? केवल कभी कभी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें एकदम राइट होगा, केवल कभी कभी। ये ऑप्शन इसमें गलत है, जो नीला किया हुआ है, इसमें आएगा केवल कभी कभी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक भारतीय खिलौना है? जादू कार्ड है वो पारंपरिक भारतीय खिलौना है। खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता। सामग्री की सटीक संस्मरण पर बढ़ावा नहीं देता। निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने में खिलौना और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। पठन है वो जो उपयुक्त उपकरण नहीं है, पठन इसमें आंसर होगा। क्या माध्यमिक स्तर पर खिलौनों को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? हाँ, इसमें सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खेलों के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है? यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता? चाक और बात विधि का प्रयोग करना। खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है? खिलौना शिक्षा शास्त्र खिलौना और खेल के माध्यम से सीखना है। खिलौना शिक्षा शास्त्र खिलौना और खेल के माध्यम से सीखना है। कदई यात्रा या खिलौना मेला जो कि एक पारंपरिक त्यौहार है, इसे हर साल कहाँ मनाया जाता है? इसे उड़ीसा में मनाया जाता है। खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से खिलौना शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों की क्षमता का निर्माण जो आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता? स्वर संगीत है वो खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता। खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा। हाथ से बने खिलौने बेचने में ये मदद नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होगा। कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौनों के संभावित उपयोग क्या है? कक्षा में बनाए और उपयोग आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए एक खिलौना बैंक बनाना। इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम राइट होगा। क्या विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशलों को विकसित करने के लिए खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किया जा सकता है? हाँ, इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार के नवीनतम वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।